तो ये मत करो, ये पाप है भाई, ये पाप है, मत करो। लेकिन कोई सुनता नहीं है कि प्रकोप है, यही प्रकोप है जिसमें भूत गेहूं के साथ और गेहूं उनके साथ मिस रहे। आपके जैसे मेरे जैसे कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत कड़वी हूँ। जो कहो मुंह पे कहो, साफ कहो। ना तो मेरी रोटी तुम्हारे से चलती है, ना मेरा दाना पानी चलता है। मुझे देने वाली मेरी माँ माई बैठी है। हम तो ये कहते हैं आए हो लेके जाओ, ले जाओ जो लेके जाओ। हमारे पास जो है भैया भैया का दिया हुआ है, तुम्हारे नसीब का है तो ले जाओ। तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ बेवकूफ मत बनो। तुम्हारे काम है, तुम्हारे काम होते हैं, काम के लगते हैं, मैं कहती हूँ काम के। लेकिन वो तो तुम अपना शिकार करके बैठ गए। काम करो ना, रातों को जागो। ये दारू की बोतल बोला सुट्टे मार रहा है, बोले ने कब सुट्टे मारे? इन्होंने तमाशा बना के रख दिया है चौकियों वालों ने। बोला सुट्टे मार रहा है, सिगरेटें पी रहे दो। काली ऐसे बोतल लगा के दारू पी रही है। अरे लाना था तुम लोगों में। उसने तो जो लिया खप्पर में लिया, खून पिया तो भी उसमें पिया, खाना खाया तो भी उसमें खाया, और लहू पिया तो भी उसमें पिया, दारू पी तो भी उसमें। लेकिन यहाँ पे लिटरली दिखा के और अजीब से नाच, अजीब से मटकन, अजीब से झटकन। अरे भोलेनाथ ने तो तांडव किया था, नाचा तो वो भी था, लेकिन तांडव नहीं। मैया भी नाची थी, वो भी तांडव ही था। लेकिन आज तो भैया डेक लगा लेते हैं, बड़े बड़े डेक लगे हुए। वो तो आप भी झूम जाओगे, आप भी झूम जाओगे। और काली के चल रहे हैं, देर दनादर गाने चल रहे हैं, और सब लोग तुलसी रहलाने में लगे हैं। अरे बंद करो भाई, ये तमाशे बंद करो। और हर आदमी उसमें पिस रहा है। ये बच्ची कहाँ धक्के खा के आई। इस औरत ने बेचारे ने कितने साल धक्के खाए। तू भी परेशान थी, कितनी परेशान थी। फिर वो बैठे, वो देखो कितने परेशान थे। तो परेशान ही आते हैं ना। सही रास्ता आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर डॉक्टर ये बता दे कि इस गोली, एक गोली खा लो, 10 गोली खाने की जरूरत ही नहीं है, तो डॉक्टर की दुकान बंद। सीधी सी बात है भाई। इसी तरह जो भी है, एक बहुत अच्छे आते हैं, वो उपाय बताते हैं कि हाँ जी आप उपाय करो। अरदास हमारी, नियत तुम्हारी। हम अरदास लगा सकते हैं, नियत आपकी है, कर्म आपका। चलो जो गलतियां पीछे हुई सो हुई, अभी सुधार लो। लेकिन इंसान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। घमंड अव्वल नंबर, बोलबाड़ी अव्वल नंबर। क्या मंदिर में ढूंढो मुझको, मैं हर घर में रहती हूँ। मान लो अपनी माँ को, मैं सबसे ये कहती हूँ, अपनी माँ में सबसे बड़ा भगवान है। माँ चाहे कैसी भी है, लेकिन माँ माँ। और सास उससे भी बड़ी। वो सास है ना, उसको रहने दो। सास का मतलब क्या? सांस अंदर गई तो अच्छी वाली, बाहर निकली तो बुरी वाली। अपनी माँ क्या है? दिल की धड़कन जो टिक 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 बजती रहती है। असली सेवा वो है, अगर अपनी बुरी सास की भी सेवा करोगे तो वो कहेगी वहाँ पे आपने हमें सही माँ की जगह लिया, तो ये हमारी माँ को भी दुआ। अपनी माँ को भी पूछो, ये नहीं मैं कहती अपनी माँ को मत पूछो, लेकिन सास को भी पूछो, ताकि उसके यहाँ से दुखाए ना निकल जाए, जो हमारी उनकी पैदा करने वाली को लग जाए। माँ तो माँ, चाहे वो सास है, मरती है माँ अपनी औलादों के लिए। बेटियों को भगवा देती है परदेश, परदेशियों को ब्याह कर लाती है। जमीन जायदाद कौन देता है? आपके सास ससुर देते हैं, कोई माँ नहीं देती।
किसका है? सास ससुर का। तो लड़ेंगे, मरेंगे, गालियां देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, और जानते हो जो उन्होंने कमाया होता है वो अपने बच्चों के लिए छोड़। ऐसे कर्म करो, ऐसे करो, और जो आप कर रहे हो वही आपके बच्चे करेंगे। आप ये सोच के चलना। ये तराजू है ना, एक तरफ बाट है, दूसरी तरफ घाट है। तराजू को इधर घाट आ जाएगी, इधर बाट आ जाएगी, तो चलते ही। तो ये जो चीजें हैं ये हल्की नहीं है, ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, पढ़ाई नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो। एक मुंह की राम राम से कुछ नहीं जाता। ये बात सही है, माँ अपने बेटे को मरती है, बहू को नहीं मरती, ये सत्य है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन बहू का भी ये फर्ज है कि अगर वो बेटे को लेके बैठी है वो उसी मारता है। उसका कर्म उनके साथ, आप लोगों का कर्म आप लोगों के साथ। अपने अपने कर्म पे काबिज हो जाओ, ईश्वर सब सुनता है, बहुत अच्छा देता है, बहुत अच्छा। और वो देता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जब वो देने पर आता है तो छप्पड़ उखाड़ के देके जाता है, और जब लेने पर आता है तो चमड़े भी उखाड़ कर निकाल काम खत्म। कैसे निकाल लेगा? जिस घर में बेटी हंसती हुई आए उस घर से बड़ा मंदिर कोई भी नहीं, और जिस घर में बहू अपने हाथ से सेवा कर जाए उससे बड़ा धर्म का आश्रम कोई नहीं। और जिसके पास ये बोले, इंसान से पूछा, भगवान ने पूछा था, भगवान ने बोला कि हे ईश्वर तू कहाँ? प्रभु आप तो एक ही हो, तो इतने अनेक है कि मैं हर जीव में बसता हूँ। और कर्म है, एक इधर है, दो हाथ कमाने के लिए दिए। तो बोले वो कैसे? एक बेटा बन के आएगा, एक बेटी बन के आएगा। अगर कर्म हमारे अच्छे तो बेटा तो क्या, बहू